जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। किसान साथियों, आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं जो हाड़ौती का काफी मशहूर गांव है लहसुन के नाम से। साथियों, यहां लगभग काफी वर्षों से लहसुन होता आया है और आज एक ऐसे वेरायटी के बारे में चर्चा करने आए साथियों, जिसका नाम है रियावन, जिसको भी जीआई टैग सरकार ने दिया है, भारत सरकार ने साथियों। तो ऐसी वेरायटी के बारे में हम इन किसान साथियों से चर्चा करेंगे साथियों, जो रियावन लहसुन को कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी इन्होंने किया था और इस साल भी किया है और काफी सफल किसान है साथियों ये लोग, जो जिनके बीच में खड़ा हुआ हूँ साथियों। ये खेड़ा ग्राम के काफी सफल किसानों में इनका नाम आता है। सर्वप्रथम परिचय कराता हूँ। भाई साहब, अपना नाम बताइए। ब्रजमोहन अजमेरा। ब्रजमोहन अजमेरा जी, अपना नाम भैया। सुरेंद्र अजमेरा, अरविंद अजमेरा। अरविंद अजमेरा, पूरा अजमेरा परिवार है साथियों। कितने बीघा की रियावन लहसुन लगाई है भाजी अपन ने? 4 बीघा की। 4 बीघा की लगाई है। कितना बीज इसके अंदर लगा भाजी रियावन का? इसमें 7 कुंटल। 7 कुंटल, लगभग 1.5 कुंटल प्रति बीघा के लगभग बीज इसमें लगा आपका। इसकी बुआई कैसे करवाई थी भैया अपन ने? थोड़ी जानकारी दीजिए किसानों को। हाथ से लगवाया, मजदूरों से करवाया था भाई। क्या है, मजदूरों से करवाया था। इतनी दूरी पर करवाई थी। लगभग कितने इंच की दूरी भैया इसमें रखी होगी अपन ने? 5 इंच। 5 इंच की दूरी इन्होंने मजदूरों से चौपाई करवाई थी भैया ने। और मजदूरी कितनी लगी प्रति बीघा? मजदूरी क्या है, लेबर ठेके पे दिया था। अच्छा, कितने रुपए प्रति बीघा में भैया? 3500 रुपए। 3500 रुपए प्रति बीघा में। अगर अपन इसी को चीज को सीड ड्रिल मशीन से बुआई करवाते हैं तो कितने रुपए लगते हैं भैया? 1000 रुपए बीघा। 1000 रुपए। तो आपने 2500 ज्यादा दिए। हाँ। तो उसका क्या फायदा मिला किसानों को, थोड़ा बताइए शुरुआत से। थोड़ा उसका फायदा ये मिलता है कि जहाँ हम कली डालते हैं वहीं से निकलेगी। डिस्टेंस में भरपूर जैसा लहसुन देखने को मिल रहा है साथियों आपको। भैया बताने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। भरपूर लहसुन है साथियों। हालांकि साइज भी काफी ठीक है इस वर्ष के अनुसार, तो कि आप देखकर मेरा तो समझ पा रहे होंगे। हमने कुछ पौधे निकाला है साथियों जो अच्छी साइज के हैं। बाकी छोटी साइज भी ऐसा नहीं है कि साथियों की छोटी साइज नहीं है। मैं आपको फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ एक ही जगह से साथियों। इस प्रकार की क्वालिटियां देखने को मिल रही है साथियों, जिसको हम कहेंगे कि डबल बॉम साइज का लहसुन इसमें अधिकतर देखने को मिल जाएगा। बाकी छोटी साइज भी इस साल ऐसा नहीं है कि छोटी साइज नहीं निकली है। छोटी साइज में इन्होंने थोड़ी ज्यादा संगन मात्रा में करवा दी बुआई। 1.5 क्विंटल के लगभग इसकी बुआई है। पैदावार का भी शानदार निकलेगी, मुझे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी अभी लहसुन आने में थोड़ा समय लगेगा। बहुत ही ये बताइए, कौन से महीने में चौपाई की लहसुन की आपने? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को भी इसकी चौपाई की आपने। आपने इसको निकाल के देखा भी है कि भी पका कि नहीं पका? ये हमने निकाल के देखा था। इसमें क्या ग्रीन होने की शिकायत आ रही है अभी। किसान साथियों, जिसकी मैं मंडी से चर्चा करता हूँ, ग्रीन शाही, अगर थोड़ा जल्दी लहसुन को निकाल लेंगे तो वो ग्रीन हो जाता है लहसुन। यहाँ से वो कच्चा रहता है तो उसको बिल्कुल नहीं निकाले, थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखते रहें, ताकि अपन को बिल्कुल सही समय पे लहसुन की पैदावार निकालनी होगी साथियों। तो बिल्कुल अच्छे से पका हुआ लहसुन होगा तभी निकलेगी। और पानी पिलाए 22 दिन हो गया। 22 दिन हो गए। तो लगभग कितने दिनों बाद हार्वेस्टिंग करवाएंगे भैया इसकी? हमारा लक्ष्य रहता है 20 दिन तो रहता है। 20 दिन। तो आपने देसी लहसुन की भी बुआई की भैया और रियावन की भी की? दोनों की किया था। दोनों में खाद सेम यूज किया कि अलग अलग? सेम डोजेज दोनों। कितने खाद इसमें आपने दिए भैया? फर्स्ट बार तो हमने यूरिया दिया था इसमें, ठीक है ना, प्रति 25 केजी 25 केजी प्रति बीघा यूरिया खाद। नाइट्रोजन का उपयोग किया, अमोनियम सल्फेट का यूज किया था। अमोनियम सल्फेट भी यूज किया, ठीक है। और इसमें क्या क्या यूज किया अभी आपने? पोटास, कैल्शियम नाइट्रेट, बाकी जो कीटनाशक वगैरह जो डालते हैं ना वो। लगभग प्रति बीघा कितना खर्चा आया भैया? प्रति बीघा अगर खर्चा जोड़े इस साल बहुत ज्यादा खर्चा आया है। अब आपको क्या बताएं। अब मैं इन खादों की बात चल रही है भैया, तो आपकी बात बीच में काटते हुए बाबूजी की तरफ आता हूँ। बाबूजी, बता, अपने गांव में लहसुन कब से शुरू हो रहा है, कब से चल रहा है खेड़ा ग्राम में लहसुन? 40-45 साल हो गए। 40-45 साल आपको लहसुन करते होगे। बाबूजी, ईमानदारी से बिल्कुल बताइएगा, जब आप 40 साल पहले लहसुन की खेती किया करते थे, जो भी भैया ने नाम बताया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, डीएपी, यूरिया, का नाम जाना करते थे उस समय? कभी डाला ही नहीं ना, कभी भी उपयोग नहीं किया। और पैदावार कैसी निकलती थी? सत्य था बिल्कुल। पैदावार 22 क्विंटल प्रति बीघा की। और अब कितनी निकल रही है? अब तो 8-10। इतना सब यूज करने के बावजूद भी कहीं न कहीं जो पैदावार में फर्क है, इसका कारण क्या मानते हैं बाबूजी आप? जमीन खत्म हो चुकी। एक ही जमीन में बार बार लहसुन करना, ये तो फिर भी आपकी रियावन क्वालिटी है, इसलिए बहुत किसान साथियों, जिस गांव में मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ 50 वर्ष हो गए। लगभग एक ही जमीन में लहसुन करते करते इनको 20 वर्ष से भी अधिक हो गए होंगे साथियों। लगभग 20 बार एक ही जमीन में नंबर आ गया होगा लहसुन का। फिर भी इनके रियावन अच्छी क्वालिटी निकल रही है। तो कहीं ना कहीं बीज भी अच्छा है। और भैया जो प्रयोग कर रहे हैं रासायनिक खादों का भी महत्व काफी ज्यादा है भैया, देखो उनका भी प्रयोग करना बनता है। बाकी जैविक की तरफ भी अपन को चलना पड़ेगा। अभी रासायनिक खाद जो आपने प्रयोग किया भैया, ये बताए खर्चा कितना ज्यादा लगा? अब क्या बताए आपको, करीब करीब 1 बीघे में हमारा तो बीज को छोड़ देते हैं ना जी भैया, तब भी 25 से 30 हजार रुपये बीघे का खर्चा है। 25 से 30 हजार रुपये। और रियावन जो बीज लेकर आए थे स्प्रे वगैरह सब आ गया। ये बीज कितने का लेकर आया था आप?
ये बीज पिछले साल जब मार्केट बिल्कुल लॉस था, अच्छा, मतलब आप डाउन 2 साल पहले इस बीज को हाँ, लेकर आए थे। पिछले साल तो लाए पिछले साल आपने कितने बीघा का रियावन लगाया था भैया? पिछले साल हमने 49 किलो एक कट्टा लिया था ओनली, 49 ये किलो। मिला था हमें ऑर्डर, लगभग आधे बीघा से भी कम भी हाँ, आधे बीघे से भी कम। पैदावार कितनी थी भैया? 7 कुंटल 26 किलो पैदावार निकली। वो शानदार पैदावार निकली इनके पिछले वर्ष। और इस वर्ष क्या अनुमानित है भैया, कितनी पैदावार निकली? अनुमानित तो यही कि 10 से 15-12 के प्लस जाएगा, 12 प्लस तो चला जाएगा, क्योंकि काफी संघन है। बाकी साइज भी ठीक ठाक है, पैदावार बैठ जाएगी इसकी काफी अच्छी, 15 के आसपास बैठ जाएगा। 15 के आसपास। तो बहुत ही रियावन क्वालिटी सही है किसानों के लिए, अच्छी किस्म का लहसुन है ये। इस जमीन में अच्छी है अभी तो, अभी जबकि ये जमीन में किसान साथियों पहले से बता रहा हूँ खत्म हो चुकी है। बिल्कुल इनका जो शब्द मैं यूज नहीं करना चाह रहा था, ये खेड़ा की जो जमीन है साथियों बिल्कुल खत्म हो चुकी है लहसुन की वजह से। वहां भी ऐसी क्वालिटी निकल रही है। कई किसानों के सवाल होते हैं कि खत्म जमीन में रियावन नहीं होता, तो मेहनत करोगे तो जरूर होगा साथियों। ये प्लस बिल्कुल सत्य बात है। पॉइंट ये है कि जो गया ये साल निकल गया ना, इससे पहले इसमें लहसुन था। अच्छा, पिछले साल भी लहसुन था, एक साल एक साल बीच में निकला है, एक ही साल मात्र बीच में निकला है, वापस हमने लहसुन कर क्योंकि लिया भी है। आप सीमित खेती होगी तो लहसुन बार बार करना ही पड़ रहा है, अच्छे मुनाफे तो मिल रहे हैं। हमने देखा कि जिस साल यहाँ क्या है 4-5 साल बाद ही ऐसी क्वालिटी बैठ पाती है। अच्छा। तो ये क्या है, अगर इसकी जगह देसी लहसुन होता ना तो ये क्वालिटी नहीं बैठ पाती। नहीं बैठ पाती, तो रियावन में खासियत है। तो अच्छा लगा कुल तो मिलाकर। ये बीज अच्छा है। बाकी किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे भैया, हाड़ोती में रियावन लहसुन हो जाएगा? आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं आएगी। हमने पहले छोटे स्तर कितने से पानी शुरुआत पिला किया। भी आपने इसको? पानी तो इसमें करीब 7 हो गए होंगे। 7 पानी। हाँ। थोड़ी ये जमीन आपके बड़े नजर आ रही है। हाँ, ये पानी की बड़ा समतल जमीन है। धान की जमीन है, इस वजह से 7 पानी। अगर किसी के दान होता है सब ये काड़ी से सब ज्यादा में। पूरा दान होता है, मतलब इसके अंदर। बाकी देसी लहसुन कितने बीघा का लगाया भी आपने? ये करीब 4-5 बीघे का लहसुन। लगभग बराबरी माने दोनों को। बराबर ही मान। कौन सा लहसुन बेस्ट नजर आ रहा है भी आपको, रियावन की देसी? बराबर ही है वो, इससे कम नहीं है वो भी। अच्छा, देसी भी ठीक है। हाँ। वो नई जमीन है कि क्या है भैया? लेकिन ये क्या है, इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में डिफरेंस तो आएगा। अच्छा, मतलब और फिर इसमें प्रोडक्शन में भी फर्क आएगा। आपने सेम खाद यूज किया, उसका प्रोडक्शन कितना अनुमानित है भैया आपके साथ? उसका तो 10 ही आएगा। इसका कितना आएगा भैया? इसका मैं बता रहा हूँ 12 से 15 क्विंटल। तो 2-3 क्विंटल का फायदा इनको मिला। बाकी काफी समझदार किसान है साथियों, ये रासायनिक खाद का बिल्कुल अच्छे से यूज करते हैं। जो सही डोज है बिल्कुल वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि जमीन की क्षमता खत्म होगी साथियों, जमीन में रासायनिक तत्वों की क्षमता खत्म होगी तो रासायनिक खाद का प्रयोग भी करना ही पड़ेगा, मजबूरी है इनकी। बाकी अगर भैया बाबूजी से पूछता हूँ, बाबूजी अगर अपन इसमें देसी खाद का प्रयोग धीरे धीरे करें तो क्या लहसुन की फसल हो जाएगी देसी खाद से? आराम से। तो पहले उस जमाने जब आप लहसुन क्या करते थे तो उस जमाने में क्या किया करते थे, थोड़ा जानकारी दीजिए दर्शकों को। मतलब देसी खाद ही डाला जा, देसी खाद ही डाला जा। एक दफा यूरिया डाल दियो, ठीक है बाबूजी, डीएपी डाल दियो, ठीक है। 2 गुड़ाई कर जा। 2 गुड़ाई मतलब 2 बार ही निंदाई करवाया करते थे। और यूरिया का कितना प्रयोग कर रहे थे बाबूजी उस समय आप? 25 किलो। और डीएपी कितना प्रयोग कर रहे थे उस समय? 25 किलो। 25 किलो यूरिया और 25 किलो प्रति डीएपी यूज किया करते थे। और जैविक खाद जो आपने गोबर को खाद कितना प्रयोग करा था बाबूजी? वो तो जैसा 3 साल में एक दफा डाल जा। 3 साल में 1 ट्रॉली प्रति बीघा का लगभग। जो गला सड़ा हुआ खाद आता है साथियों, पका हुआ गोबर का, गाय के गोबर का जो खाद होता है साथियों, पहले वो यूज किया करते थे, तो वो अभी बंद कर दिया आपने यूज करना। अब इतनी खाद ही न होती। किराए की जमीन है। ठीक है, कितने रुपए प्रति बीघा के हिसाब से किराए से मिलती है भैया जमीन? ये 20,000 रुपए प्रति बीघा। और उस जमाने में कितनी मिला करती थी बाबूजी? उस जमाने में तो अपने 100 रुपए बीघे से लगाकर। और थोड़ा ये भी बताया दर्शकों को कि आज के 40 साल पहले क्या भाव में लहसुन बेचा करते थे आप? लहसुन 1 रुपया किलो। 1 रुपया किलो। और अधिक से अधिक भाव क्या भाव आया करता था उस जमाने में? ये ऊपर में बिकता था 40 रुपया। 40 रुपए किलो। साथियों ध्यान देने लायक बात है, उस समय भी 40 रुपए किलो प्रति बीघा का इन्होंने भाव लिया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है साथियों हमारे आसपास के इलाके में कि खेड़ा गांव में सबसे पैसे वाले किसान रहा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी समय से लहसुन हो रहा है। और मेरे गांव से करीब ये 8 किलोमीटर दूर गांव है साथियों, कोटा से बिल्कुल पास ही है। और काफी सक्षम गांव है साथियों, यहाँ लहसुन की खेती काफी समय से हो रही है। और जिनके बीच में हूँ ये काफी समझदार किसान है सारे। तो बाबूजी ये बताएं कि अगर वापस से शुरुआत करें जैविक खेती की, साथ में रासायनिक खेती भी मिलाए, तो लहसुन की पैदावार निकल जाएगी? निकलेगी, लेकिन टाइम लगेगा, समय लगेगा जमीन को सुधार करने में। जमीन को सुधार। तो ये बताएं बाबूजी, खर्चे कितने बढ़ गए पिछले और पिछले सालों में, इन सालों में? 4 गुना। 4 गुना। हाँ। भाव तो वही है 40 से लेकर 80-90 रुपए किलो ही। भाव तो वही है, और खर्चे 4 गुना। खर्चे ज्यादा बढ़ गए ना। खर्चे ज्यादा बढ़ गए। बाकी कुछ अच्छी किस्म है जो पैदावार ले रही है। देसी कितने निकलने लग गया था आपके? देसी जो लहसुन था तो 608 कुंटल पहले कितने साल पहले तो 24 कुंटल 20 कुंटल उस समय निकला करता था। और आते आते कितने क्विंटल पे आ गया? ये 608 पे। तो बाबू जी का कहना यह है कि 40 साल पहले 24 क्विंटल प्रति बीघा का लहसुन निकला करता था, जो भी इन सालों 8 क्विंटल 6 क्विंटल प्रति बीघा का आ गया। उसका कारण साथियों बार बार मैं वही कह रहा हूँ, जमीन
और जैसे रासायनिक खादों का भी प्रयोग इन्होंने शुरू में भी किया था, लेकिन जैविक को भूल गए, तो उस चीज को भी वापस अपनाना पड़ेगा सभी किसान साथियों को। और नई किस्म इन्होंने साथियों रियावन लहसुन लगाया है इस साल, इन्होंने पिछले साल भी लगाया था, जैसा कि बता रहे हैं कि 15 क्विंटल प्रति बीघा का लगभग इनके पिछले साल निकला था, आधा बीघा का लगाया था इन्होंने, और इस साल भी इनको अनुमानित है कि 12 से 13 निकल जाएगा। और देसी जो है वो इस साल इनका थोड़ी अच्छी कंडीशन में, उसके बावजूद भी 10 क्विंटल प्रति बीघा का निकलेगा। और थोड़ी जानकारी ये दे भैया कि गाँव में क्या कंडीशन है इस साल देसी लहसुन की? कंडीशन बहुत लूज है, जो बता रहे हैं ना वो बता रहे हैं कि डाउन ही जा रहा है, डाउन ही जा रहा है। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तब जाके लहसुन शायद कितने स्प्रे किए अभी आपने? हमने इसमें करीब 4 स्प्रे कर दिए, 4 स्प्रे कर दिए, तब जाके ये कंडीशन। चलो एक बात और निकल के आई बाबूजी, आज के 40 साल पहले भी 4 स्प्रे क्या करते थे? नहीं, कभी स्प्रे नहीं किया। कभी स्प्रे साथियों, जो हमारा इधर वाला हिस्सा है पुराना हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है नया वाला। 4 स्प्रे बिना स्प्रे 24 क्विंटल प्रति बीघा, 10 क्विंटल प्रति बीघा। तो साथियों ये मैं नहीं कह रहा कि रासायनिक खाद गलत है, क्योंकि जमीन की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए हमें जमीन की क्षमता बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का, अगर इसमें आप 4 स्प्रे नहीं करते भी तो इसकी क्या कंडीशन होती? फिर ये इतनी पैदावार नहीं निकलती, खत्म हो जाता। बीमारी बहुत आई है लहसुन में, बीमारी बहुत आई। जैसे जिस प्रकार से इंसानों में काफी ज्यादा बीमारी आने लग गई, उसी प्रकार फसल में भी तो उनको कंट्रोल के लिए रासायनिक स्प्रे की भी काफी आवश्यकता होगी। तभी तो इसको क्या है, इसकी क्वालिटी हमने मेंटेन रखी है। लोग यहाँ बीज में मांग रहे हैं हमसे इस लहसुन, बीज में मांग। बाकी आप ये किसान साथियों को बता दीजिए, अगर किसी को बीज में उपलब्धता करवानी हो तो आप उपलब्ध करवा दोगे बीज में? बिल्कुल, ये बीज में जाएगा। आपके मोबाइल नंबर जरूर बताएं भैया। मोबाइल नंबर है 9929198830। खेड़ा गांव में है, खेड़ा रसूलपुर। अच्छे भाव में किसानों को उपलब्ध करा दीजिएगा। रियावन लहसुन है। हमारे कपिल जी दागड़ है साथियों, जो रियावन गांव से, उनके घर से रियावन किस्म निकली है और आज किस्म निकलते निकलते हमारे गांव के पास में खेड़ा गांव में अभी आप पहुंची है। और जिस जमीन में मैं खड़ा हूँ साथियों, सबसे जैसा कि बाबूजी ने कहा, खत्म जमीन में नाम आता है इस गाँव का। कभी पहले काफी अच्छी जमीन हुआ करती थी, लेकिन बार बार लहसुन करते 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 काफी ज्यादा देसी लहसुन की पैदावार तो बहुत कमजोर होगी यहाँ पे। बाकी रियावन लहसुन की कंडीशन थोड़ी ठीक है। और खेत भी दिखा दीजिए भैया थोड़ा सा किसानों को, इस प्रकार की कंडीशन अभी है। और ये निकलवाने वाले हैं, थोड़े दिन बाद इस खेत को हार्वेस्टिंग करवाएंगे। और साथियों मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको क्वालिटी भी, कि किस प्रकार की क्वालिटी भैया के निकल रही है। तो थोड़ी ये भी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ एक ही जगह से साथियों। ये ओरिजिनल स्थिति है साथियों, सिंगल बम और फुल गोला साइज का लहसुन इसमें निकलने देखने को मिल रहा है। बाकी छोटी साइज बहुत कम है साथियों। बाकी जो रियावन में होती है चमक और कलियां अच्छी होती है, सूखने के बाद काफी शानदार लहसुन निकलेगा ये। तो थोड़ी जानकारी साथियों आपको ये दी। इसमें जैविक रासायनिक खाद का प्रयोग, आज के 40 साल पहले लहसुन की खेती और आज वाली खेती, और रियावन लहसुन जो है साथियों उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो साथियों तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।